प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर के कंसेप्ट को देखेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 12 के लिए और इसका यूज़ आप ऑलरेडी फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, तो आज के कंसेप्ट में सीखेंगे हम लोग कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके डिफिनेशन क्या है और इसमें क्या नए नए कंसेप्ट हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कहते किसको है? तो अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मात्रा हो। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल मात्रा हो। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मात्रा हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन, कोई भी आप काम करते हैं, जैसे 10 जूल, वर्क डन का यूनिट हो गया जूल, तो 10 जूल। अब 10 जूल जो वर्क डन है किस डायरेक्शन में है? डायरेक्शन नहीं मेंशन है, इसलिए वर्क डन क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। उसी प्रकार से है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 2 आवर्स, 3 आवर्स। अब 2 आवर्स का कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो ये टाइम पीरियड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर का डिफिनेशन हो गया, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड अ स्केलर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मात्रा हो, मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर। अब दूसरा आता है कि वेक्टर किसे कहते हैं हम लोग? तो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें अब एक चीज और ऐड हो गया, मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है उसमें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए कि वो जो मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में है। यदि डायरेक्शन भी मेंशन है तब उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, इज कॉल्ड वेक्टर, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। अब यहां पर फिर क्या है? यहां पर एक समस्या है, जैसे हमारे पास करंट है 5 एम्पियर करंट। अब 5 एम्पियर करंट मात्रा तो हो गया 5 एम्पियर, और करंट में वायरिंग का भी कोई ना कोई एक निश्चित आप बोल सकते हैं कि डायरेक्शन है, लेकिन उस वायर को जब चाहे आप जिधर चाहे, जिस डायरेक्शन में चाहे वायर को आप सेट कर सकते हैं। तब अब यदि 5 एम्पियर करंट किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई जब हम डायरेक्शन ए से बी रख रहे हैं, ए से हम उसका डायरेक्शन बदल के कुछ और भी कर सकते हैं, तब उसे हम वेक्टर क्वांटिटी में रखें या स्केलर क्वांटिटी में रखें। तो वैसे क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी में रखा जाता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी हो रहा है। तो वेक्टर को और वेल डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? वेल डिफाइन करने के लिए इसमें और एक कंडीशन हम लोग ऐड कर दें, एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें एक और नियम को ऐड कर दिए कि वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है उसको जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। तो वेक्टर के डिफिनेशन में हो गया फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड है एक चीज, दूसरा उसमें डायरेक्शन है, और तीसरा वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता हो। 3 चीजों को, तब ये कंप्लीट डिफिनेशन है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर, उसको वेक्टर बोलते हैं, एंड फॉलोज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वो फॉलो करता है। एग्जाम्पल जैसे वेलोसिटी जब भी होगा वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर पर आवर केवल बोलते हैं तो वो स्पीड हो गया, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन आप ऐड कर दिए 5 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स ईस्ट, तब वो बन गया वेलोसिटी। उसी प्रकार से है फोर्स, 5 न्यूटन डाउनवर्ड, तो 5 न्यूटन आपने जो 5 न्यूटन फोर्स लिया उसका डायरेक्शन बता दिया डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो उसमें डायरेक्शन भी ऐड हो गया, तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
पॉजिटिव एक्सेलरेशन है प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो एक्सेलरेशन हो गया। नेगेटिव में रहेगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो पता लगता है उसका भी डायरेक्शन। सो अब रहता है कि भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं किसको। आइए अब हम लोग इसको देख ले। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इन ट्रायंगल एबीसी, यदि आपके पास एबीसी ट्रायंगल है, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट इन ट्रायंगल एबीसी इज, आप ए से चले बी पास, बी से चले सी के पास, सी से चले वापस ए के पास, ए से चले और वापस आप ए के पास में आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो गया? 0। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे तय किया गया? पहले ए बी वेक्टर ए से बी की ओर गए, फिर प्लस बी से सी की ओर गए, प्लस सी से ए की ओर गए, इज इक्वल टू क्या हो गया? आखिर हम लोग चले ए से और फिर वापस ए पर ही आ गए, ए से ए आ गए, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया। अब इस सी ए को आप दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो 0 वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर, ये निगेटिव ऑफ एसी वेक्टर, एसी वेक्टर का नेगेटिव हो गया। एसी वेक्टर में आप -1 से सीए वेक्टर में आप -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, नेगेटिव ऑफ सीए वेक्टर, ये नेगेटिव ऑफ सीए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ सीए वेक्टर कहने का मतलब सीए वेक्टर में -1 से आप मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब सीए वेक्टर का डायरेक्शन आप उल्टा कर दिए। मैग्नीट्यूड तो एसी के बराबर ही रहा, लेकिन डायरेक्शन आप उल्टा कर दिए। तो जब डायरेक्शन उल्टा करेंगे तो माइनस सीए को हम लोग एसी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख दिए एसी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, 2 कंसेक्यूटिव साइड्स। यदि किसी ट्रायंगल में 2 कंसेक्यूटिव साइड्स को एज ए वेक्टर लिया जाए तो इन दोनों साइड का एडिशन ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी वेक्टर। ए बी सम ऑफ 2 साइड्स, इफ वी ट्रीट 2 साइड्स एज अ वेक्टर, देन सम ऑफ 2 consecutive side is equal to the third side but in opposite direction। थर्ड साइड को लेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन लेंगे। ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए नहीं लेंगे, उसको लेंगे हम लोग ए सी लेंगे, उल्टा डायरेक्शन लेंगे। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। उसी प्रकार से बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ए वेक्टर। मतलब किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होगा, लेकिन जो तीसरा साइड होगा उसका डायरेक्शन उल्टा लेना है। जैसे हम लोग बी सी प्लस सी ए बोल रहे हैं, तो बी सी प्लस सी ए बराबर हम लोग ए बी ना बोलकर उसको बोलेंगे बी ए वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन में ही पॉसिबल है। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है वो इस लॉ को फॉलो करते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इस लॉ को फॉलो करते हैं। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है उन्हें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, और साथ में वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताने का केवल एक ही रीजन था कि करंट के केस में, जैसे करंट में आप 5 एम्पीयर मैग्नीट्यूड ले लिए और करंट का एक फिक्स डायरेक्शन, मान लिया वायर अभी थोड़ी देर के लिए आप ए बी डायरेक्शन में रखे हुए हैं वायर, तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गया। तो 5 एम्पीयर को आप क्या, 5 एम्पीयर करंट इन ए बी डायरेक्शन, तो क्या इसको वेक्टर आप बोलेंगे? इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसी वायर को फिर आप थोड़ी देर में एसी डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, और करंट हमारे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट में यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर के करंट को मिला देंगे तो ये जीरो वेक्टर नहीं होगा। ट्रायंगल, ये करंट आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो वो टेंसर क्वांटिटी कहलाता है। ओके, तो ये डिफिनेशन हो गया स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं, और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अब आइए कि वेक्टर को हम लोग दर्शाते कैसे हैं। अब वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ डायरेक्टेड लाइन। एक लाइन होगा, जैसा कि हम लोग लाइन के डिफिनेशन में जानते हैं, लाइन क्या है? लाइन को दोनों तरफ इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये आप देखिए एक लाइन है, तो इस लाइन को आप दोनों तरफ, इधर में भी ऊपर में भी इन्फिनिटी की तरफ ले जा सकते हैं और नीचे में भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो वेक्टर को जब भी दिखाया जाता है तो कोई भी डायरेक्टेड लाइन का एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब उसमें 2 इन पॉइंट हो गए, जैसे इसमें एक इन पॉइंट है ए और दूसरा इन पॉइंट है बी, और ये हो गया आप लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट में कोई एक डायरेक्शन दे दी, ए से बी की ओर डायरेक्शन दे दिए, आप चाहे तो बी से ए की ओर भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
a vector is represented by a directed line. डायरेक्टेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. A vector is represented by a directed line segment. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब एक लाइन लीजिए और लाइन का एक सेगमेंट ले लीजिए. सेगमेंट का मतलब उसका दो एंड पॉइंट ले लीजिए, ए और बी हम ले लिए और इसमें एक डायरेक्शन दे दिया. हम ए से बी की ओर डायरेक्शन दिए तो ए बी वेक्टर मेरा कहलाएगा. यदि बी से ए दे देंगे तो मेरा बी ए वेक्टर कहलाएगा. इसलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया. वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. किसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसका नाम दे दिया ए बी वेक्टर. वेयर द वेक्टर ए बी वेक्टर में है क्या चीज? वेयर द वेक्टर ए बी वेक्टर स्टार्ट्स इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट. ये वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है? ए पॉइंट से. ए इसका इनिशियल पॉइंट करेगा. स्टार्ट्स इज कॉल्ड इट्स इनिशियल पॉइंट एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स, और पॉइंट बी जहां ये एंड करता है इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पॉइंट. बी पॉइंट को हम लोग इसका टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर. अब इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हो गया ए, टर्मिनल पॉइंट हो गया बी. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. यह मैग्नीट्यूड कहलाता है. मैग्नीट्यूड बोलिए या लेंथ बोलिए. मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ द वेक्टर. वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या लेंथ है. डिनोटेड है, मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है तो ए बी वेक्टर लिखकर उसको दो मॉडुलस साइन के बीच में लिख देते हैं. दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधा लाइन, जो मॉडुलस का सिंबल होता है उस सिंबल के बीच में लिख देते हैं. अगर ए बी वेक्टर को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करते, ए वेक्टर लिखकर उसको भी मॉड लाइन में डाल दिए. अब इसका मैग्नीट्यूड केवल मात्रा को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर खत्म हो जाएगा और उसका जो भी मात्रा ए है तो वो मात्रा ए लिख दिया जाएगा. तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं. वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या फिर उसको लेंथ ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं. वेक्टर का लेंथ. ओके. द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. इसमें हम एरो दिए ए से बी की ओर. ए से बी की ओर देने का मतलब वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ए से बी की ओर है. यदि बी से ए की ओर रहेगा तो बी ए वेक्टर हो जाएगा. उसको हम लोग पढ़ेंगे बी ए वेक्टर, लिखेंगे बी ए वेक्टर. इसलिए एरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. एरो हमारा वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में है. अब आइए, एक वेक्टर है जिसका टाइप नाम है पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं. तो पोजीशन वेक्टर जानने के लिए 3D में दे लीजिए हम लोग. मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और 3D में एक पॉइंट है P जिसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड. अब इस P को आप ओरिजिन से कनेक्ट कर दीजिए. तो किसी भी पॉइंट को यदि ओरिजिन से कनेक्ट कर दिए तो ये जो ओपी वेक्टर होगा, इस ओपी वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोला जाता है. ओपी वेक्टर को लिखते कैसे हैं उसको देखिए. पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड. एक पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, ये 3D में है. पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड इज ओपी वेक्टर. ये ओपी वेक्टर होगा. ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं. यहाँ आई क्या है? आई है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे है वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर एंड के है जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर. ओके. एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड दिखाना हो, पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओपी वेक्टर लिखकर इसको मॉड साइन के अंदर में रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर. यहाँ पर ओ क्या है? तो वेयर ओ इज द ओरिजिन. ओ ओरिजिन है, ओरिजिन से कनेक्ट किया. इसलिए जिस किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जानना है उसको आप ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे. वो जो वेक्टर ओपी वेक्टर होगा वह उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा. लिखने का तरीका होगा कि पी पॉइंट का जो निर्देशांक है एक्स एक्सिस पर, पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको कुछ दूरी एक्स एक्सिस पर चलना होगा, फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस को चलना होगा, फिर पैरेलल टू जेड एक्सिस, तब जाके आप पॉइंट पी पर पहुंचते हैं. तो एक्स एक्सिस पर मान लीजिए कि आप एक्स दूरी चलते हैं, फिर वाई एक्सिस से पैरेलल आप वाई दूरी चलते हैं, फिर जेड एक्सिस से पैरेलल आप जेड दूरी चलते हैं, तब पॉइंट पी पर आप पहुंच जाते हैं. तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप एक्स एक्सिस पर जो एक्स दूरी चढ़े उसके साथ यूनिट वेक्टर आई लगा देंगे, एक्स आई
प्लस वाई एक्सिस के पैरेलल जो वाई यूनिट चले तो वाई जे लगा लीजिएगा, और प्लस जेड एक्सिस के पैरेलल जो जेड यूनिट डिस्टेंस चले तो जेड के साथ के वेक्टर लगा लीजिएगा, जेड के वेक्टर। तो पी का पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। ओके, आइए अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा और उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसके कंसेप्ट को देखते हैं, और टाइप्स ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के कुछ टाइप्स को देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट पहले हम लोग करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन आपको जानना है। द पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, पी पॉइंट है जिसका निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ओरिजिन ओ से पी को कनेक्ट कर दिया गया है। इस पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस आप ट्रेवल किए, इस वाई एक्सिस के पैरेलल आपको ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ये जो दूरी है यहां से यहां तक आपको वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाई डिस्टेंस, और जेड एक्सिस के पैरेलल ये आपको जेड डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तब जाके आप ये पॉइंट पी पर पहुंच गए जिसका निर्देशांक है एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो हो गया के कैप। चूंकि एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट डिस्टेंस आप ट्रेवल किए तो यहां से यहां तक हो गया एक्स आई, वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस आप ट्रेवल किए, और वाई एक्सिस के अलोंग में आपका यूनिट वेक्टर है जे वेक्टर, तो ये हो गया वाई जे वेक्टर, और जेड एक्सिस के पैरेलल में जेड डिस्टेंस ट्रेवल किए तो ये, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है के वेक्टर, तो ये आपका हो गया जेड के वेक्टर। इसलिए ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये ओपी जो वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, मान लिया अल्फा एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस के साथ देखिए एंगल अल्फा बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। तो कोई भी वेक्टर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस का जो एंगल बनाता है, इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये एंगल्स कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर के ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं, और इन डायरेक्शन एंगल्स के साथ यदि कॉस लगा देंगे, कोसाइन लगा देंगे, तो ये बोला जाएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा हो जाएगा। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, इसको मान लीजिए यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड इसका आर वेक्टर है, आर है, तो ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड मेक्स एंगल, ये ओपी वेक्टर जो है एंगल बना रहा है, मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये ओपी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल बना रहे हैं। इन एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। ये एंगल्स कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। एंड देयर कोसाइन, इन्हीं एंगल्स का कोसाइन ले लेंगे, देयर कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। उनको हम लोग नाम देंगे डायरेक्शन कोसाइंस का, उनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। किसका, तो आर वेक्टर का या ओपी वेक्टर का वो डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। एंड डिनोटेड बाय, इसका सिंबल है कॉस अल्फा को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉस गामा को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आइए इसको समझने के लिए एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं। ट्रायंगल में ओपी वेक्टर हमारा है, आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग नापेंगे तो केवल आर कहलाएगा, और ये ओपी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, और इस एक्स एक्सिस पर हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा ओपी, ये ए ट्रायंगल बन जाएगा, ओपी ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में यदि कॉस अल्फा लेंगे तो कॉस अल्फा बराबर होता है बी बाई एच। बी बाई एच कहने का मतलब ये एक्स डिवाइडेड बाई आर। तो आइए इन ट्रायंगल ओपीए में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई आर। उसी प्रकार से कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई आर।
कॉस अल्फा को एल लिखते हैं, इसलिए एल इंटू आर हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया एल आर, वाई इज इक्वल टू हो गया एम आर, जेड इक्वल टू हो गया एन आर। यहाँ तीनों में आप देख सकते हैं कि आर आर तीनों में प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स प्रोपोर्शनल टू एल है, वाई प्रोपोर्शनल टू एम एंड जेड प्रोपोर्शनल टू एन है। ये तीनों देखिए, एक्स एल के प्रोपोर्शनल है, वाई एम के प्रोपोर्शनल है, जेड एन के प्रोपोर्शनल है। इन्हीं एक्स वाई जेड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। द नंबर्स एक्स वाई जेड विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो नंबर एक्स वाई जेड हैं जो कि प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइंस के, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं ऑफ आर वेक्टर। इस ओपी वेक्टर का ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं एंड डिनोटेड बाय इस एक्स वाई जेड को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज 1, ये 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम 1 के बराबर नहीं होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैक बोर्ड में भी 1 मार्क्स क्वेश्चन इसी डिफिनेशन पर आता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, कुछ वेक्टर के टाइप्स को देख लेते हैं। पहला ही हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। नल वेक्टर किसको कहते हैं? अ वेक्टर whose initial and terminal points coincide is called a zero or null vector, denoted by zero लिख के उसके ऊपर में वेक्टर साइन दे देंगे। एक वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम हो जाए, दोनों कोइंसाइड कर जाए, वैसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं या नल वेक्टर बोलते हैं। इसलिए जीरो वेक्टर का हैज नो डिफरेंट डायरेक्शन, जीरो वेक्टर का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। इट में हैव एनी डायरेक्शन, इसको कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। जैसे ए से ए की ओर ले लिए, ए वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर हो गया। बी से बी वेक्टर, ये भी जीरो वेक्टर हो गया। सी टू सी वेक्टर, वो भी जीरो वेक्टर होगा। सो जीरो वेक्टर हैज नो डिफरेंट डायरेक्शन, इट में हैव एनी डायरेक्शन। आपको अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी डायरेक्शन जरूरत है उस हिसाब से आप इसका डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। इसमें ध्यान देना है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 यूनिट है, जिसका मात्रा क्या है? मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए के ऊपर कैप। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर में कैप लगा देते हैं। तो ए कैप कैसे निकलेगा? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो ये ए कैप बन गया। इसका जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज 1 होगा। नेक्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। किसे कहते हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर ए और बी वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे इफ दे हैव, ध्यान देने वाली बात क्या, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। एक चीज है उसमें मैग्नीट्यूड सेम, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। एक चीज, केवल मैग्नीट्यूड सेम होने से इक्वल वेक्टर नहीं होगा, साथ में और क्या होना चाहिए? एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। जो डायरेक्शन ले रहे हैं वो डायरेक्शन भी आपका सेम होना चाहिए। एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स एंड रिटन एज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। इसका कहने का मतलब है दो ए वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, बी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, इनिशियल पॉइंट दोनों का अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि एक लाइन है, इस पर ए वेक्टर यहां से यहां तक है आपका, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड का, फिर दूसरी जगह आप लिए बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखें। मैग्नीट्यूड इसका जो भी ए वेक्टर निकला और बी वेक्टर निकला, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और डायरेक्शन देखिए, दोनों का इनिशियल पॉइंट, इसका यहां है, इसका इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो इसमें इसलिए लिखा गया एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट। उनके इनिशियल पॉइंट्स अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन फिर सेम होगा। तो इसको लिखा जाता है ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। लास्ट इसमें एक टॉपिक है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव कैसे प्राप्त होगा? तो किसी भी वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो जो नया क्वांटिटी बनेगा वो कहलाएगा नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर का नेगेटिव। और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहने का मतलब कि उस वेक्टर का केवल डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दिए, यही है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर।
नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी एक वेक्टर है, जो भी दिया गया वेक्टर है, दिया गया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा और उसी वेक्टर का जो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। आइए डिफिनेशन देखते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, जो दिया गया वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट लेकिन देखिए यहां पर बट डायरेक्शन जो है उसका, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन उसका अपोजिट है टू गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर, वो गिवन वेक्टर का नेगेटिव कहलाता है। जैसे आपके पास कोई ए भी गिवन वेक्टर है, उस गिवन वेक्टर में -1 मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको आ गया माइनस ए बी वेक्टर। तो माइनस ए बी वेक्टर क्या है? माइनस ए बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का ये नेगेटिव है। तो माइनस ए बी वेक्टर माइनस लगा देने से इसका साइन डायरेक्शन क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब डायरेक्शन हो गया बी टू ए, तो बी टू ए, तो बी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा और ये ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा है, यही है अंतर। सो बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर, माइनस ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। माइनस ए बी वेक्टर क्या कहलाएगा? ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, और ए बी वेक्टर का नेगेटिव लिखा जाएगा, उल्टा हो गया चूंकि डायरेक्शन, तो बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर का नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर को बी ए वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। तो इन डिफिनेशंस पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और जैक बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इन डिफिनेशन के कंसेप्ट पर डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो किसे कहते हैं, वेक्टर का डिफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी के डिफिनेशन और टाइप्स ऑफ वेक्टर के डिफिनेशन पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी रहते हैं और जैक बोर्ड में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप इस डिफिनेशन इन कंसेप्ट के आधार पर एक्सरसाइज 10.1 आप बना सकते हैं, और आपको जो डाउट होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।